आइए देखते हैं डीसी मोटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग देखिएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा डीसी श्रेणी मोटर। मतलब परिवहन वाहनों में डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। परिवहन वाहनों में डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यह मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। इस मोटर का उपयोग मोटर की गति समान गति की अपेक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि डीसी मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यदि डीसी मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसके फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन होने पर मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी, अर्थात वह अपनी नियत गति से भी अधिक गति पर घूर्णन करने लग जाती है, जिससे मोटर के जलने के कारण भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, दिष्टकारी मोटर में प्रवर्तक का उद्देश्य क्या है? दिष्टकारी मोटर में प्रवर्तक का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। दिष्टकारी मोटर में प्रवर्तक का उद्देश्य प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इचिंग ऑपरेशन को क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जॉगिंग। इचिंग ऑपरेशन को जॉगिंग भी कहा जाता है। इचिंग या जॉगिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर अथवा वैद्युत उपकरण की परिचालन स्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी मोटर को पुनः लपेटना है जिसका संचालन तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। आप किस इंसुलेटिंग पदार्थ का चयन करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। 130 डिग्री सेल्सियस की मोटर में क्लास बी टाइप का इंसुलेशन प्रयुक्त होता है। इसमें अभ्रक क्लास बी प्रकार का इंसुलेशन है। ग्लास फाइबर भी क्लास बी प्रकार के इंसुलेशन में आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरपोल का काम खाली स्थान है होता है, यहाँ पे भरना है, क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम करना। मतलब इंटरपोल का काम कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम करना होता है। इंटरपोल का काम कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम करने के लिए काम किया जाता है, क्योंकि इसे हम जानते हैं कि कम्यूटेटर मशीन में एसी को डीसी में बदलने के लिए काम में लिया जाता है। इंटरपोल द्वारा हम आर्मेचर रिएक्शन को भी कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेणी समानांतर पद्धति। डीसी श्रेणी फैन मोटर में सीरीज समानांतर गति नियंत्रण विधि में एक सीरीज मोटर के दो अर्ध फील्ड वाइंडिंग समानांतर क्रम में समायोजित होती है, जिससे प्रत्येक फील्ड वाइंडिंग में करंट आधी रह जाती है तथा फ्लक्स आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओवरलोड रिलीज मोटर को इससे बचाता है। ओवरलोड रिलीज मोटर जो होता है किससे बचाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक करंट से। ओवरलोड रिलीज मोटर को अधिक धारा से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी। तो मोटर की ओवरलोड सुरक्षा मोटर को निरंतर अतिरिक्त करंट से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मोटर को कौन सी स्थिति से बचाने के लिए किसी स्टार्टर थर्मल ओवरलोड रिले प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अतिरिक्त करंट हो जाएगा। डीसी मोटर के 3 बिंदु वाले स्टार्टर में एक थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है जो पूर्व निर्धारित विद्युत धारा मान पर सक्रिय हो जाती है और 9 वोल्ट कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर देती है। अगला क्वेश्चन, एक 3 बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर करंट को कम करने के लिए 3 बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता है आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। 3 पॉइंट स्टार्टर स्थिर गति के लिए इसका उपयोग शंट या कंपाउंड दोनों के लिए करते हैं। यह आर्मेचर करंट के मान को कम करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, शंट डीसी शंट मोटर खाली स्थान भी कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि नियतांक फ्लक्स मोटर यानी डीसी मोटर नियतांक फ्लक्स मोटर भी कहलाता है। डीसी शंट मोटर नियतांक फ्लक्स मोटर भी कहलाता है क्योंकि इसके फ्लक्स लगभग नियत ही रहते हैं। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित रहती है। डीसी शंट मोटर के स्थिर गति वाली मोटर भी कहा जाता है। यह अधिक लोड पर स्टार्ट नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लक्स, ऑप्शन नंबर डी फ्लक्स। डीसी मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम जानते हैं गति बैक ईएमएफ के समानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्लक्स में परिवर्तन कर हम बेस अथवा रेट के से ऊपर की गति प्राप्त करने हेतु प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर के फ्यूज का उद्देश्य खाली जगह की सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओवरलोड, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रिक मोटर के फ्यूज का उद्देश्य ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना है। यह थर्मली प्रेरित फ्यूज युक्ति है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बैक ईएमएफ विरोध करता है। बैक ईएमएफ विरोध करता है किसका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरोपित ईएमएफ के। बैक ईएमएफ लेंज के नियम का बेहतरीन उदाहरण है। इस नियम के अनुसार आरोपित ईएमएफ का बैक ईएमएफ विरोध करता है जो आर्मेचर में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम द्वारा उत्पन्न होता है। इसे सामान्यतः ईबी से दर्शाया जाता है तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कम्यूटेटर का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में रूपांतरित करना। कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी परिवर्तित करना। यह एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग कम्यूटेटर से करंट इकट्ठा करने और बाहरी लोड को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रश का उपयोग कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने और बाहरी लोड को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। डीसी मोटर में एक दिशीय बला घूर्ण को ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। ब्रश के द्वारा धारा को संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल की दिशा, धारा की दिशा और फ्लक्स की दिशा के बीच संबंध दर्शाता है कि 90 डिग्री के कोण पर तीनों रहता है।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल की दिशा, धारा की दिशा, फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। मतलब विद्युत मोटर चलने के लिए विद्युत धारा का कौन सा उपयोग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव। एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है, क्योंकि विद्युत मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है, जो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम, फ्लेमिंग के बाम हाथ नियम मतलब बायां हाथ का नियम क्या चीज़ देता है। तो फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम क्या देता है। इसका ऑप्शन से ए हो जाएगा, चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर हेतु लागू होता है। इस नियम अनुसार अंगूठा आर्मेचर की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्य अंगुली धारा को दर्शाती है। तो यह था आपका डीसी मोटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एकदम। थैंक्स फॉर वाचिंग।